हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे टेस्ट डेटा और एनवायरनमेंट वेरिएबल के बारे में। सीखेंगे कि क्यों हम अपने फ्रेमवर्क में टेस्ट डेटा या फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इंडस्ट्री में। सबसे पहले देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है जब हम टेस्ट डेटा और एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं यूज़ करते हैं। तो मान लो कि हम जब कोड कर रहे हैं और हम अपने कोड में हार्ड कोडेड यूआरएल यूज़ कर रहे हैं। मान लो हमारा कोड है यहाँ पे, ठीक है। अब अभी के लिए तो हमने एक मेथड बनाया था, यहाँ पे हार्ड कोड कर रहे हैं। इन एनीवेज हम लोग यूआरएल को हार्ड कोड कर रहे हैं, ठीक है। हम यूआरएल को हार्ड कोड कर रहे हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट में। मान लो मेरे को कोड को रन करना है। सेम कोड आपने लिख लिया है, प्रिपेयर कर लिया है। अब सेम कोड आपने क्यूए पे लिखा है, बट अब मान लो चेंजेस स्टेजिंग पे जा रही है। स्टेजिंग पे जा रही है, अब मान लो स्टेजिंग पे हमें सेम कोड को रन करना है जस्ट बाय चेंजिंग द यूआरएल एंड आई हैव टू प्रोवाइड द क्रेडेंशियल, ठीक है। और मेरा सेम कोड जो है वो सैंडबॉक्स पे भी रन होना चाहिए। अब सेम कोड मेरे को प्रोडक्शन पे भी मान लो रन करवाना है, तो वहाँ पे भी प्रोडक्शन का यूआरएल एंड प्रोडक्शन का यूज़र अगर मैं दूँ तो मेरा सेम कोड प्रोडक्शन पे भी रन होना चाहिए। तो इन सारे टाइप वो कभी भी फ्रीक्वेंट होता है, ठीक है। हम बार-बार कोड में ऐसे घुस के ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होता है जैसे हमने यहाँ पे यूआरएल प्रोवाइड करवाया। दिस इज़ नॉट अ बेड प्रैक्टिस, दिस इज़ नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस टू प्रोवाइड द यूआरएल, ठीक है। हम ऐसे यूआरएल नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए ENV फाइल प्लेराइट में क्या करना होता है, डिफरेंट इन्वायरमेंट फाइल में हम अपने उससे रिलेटेड डिटेल्स को रखते हैं। मान लो हमें क्यूए पर रन करना है, तो क्यूए से रिलेटेड सारे डिटेल, वेदर इट्स यूआरएल, वेदर इट्स क्रेडेंशियल, सब हम यहाँ पे रख सकते हैं। सेम होता है स्टेजिंग पे, अगर कुछ करना है तो स्टेजिंग से रिलेटेड यूआरएल एंड क्रेडेंशियल हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब व्हाइल रनिंग या कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन में हम इसे डिज़ाइन करेंगे, देखेंगे कि हम बस क्यूए चेंज करेंगे तो क्यूए वाला पिक होगा, स्टेजिंग चेंज करेंगे तो स्टेजिंग वाला पिक होगा और डेटा मेरा वहाँ से उठेगा। सिमिलर होता है। एक दूसरा चीज़ होता है टेस्ट डेटा होता है, ठीक है। अब टेस्ट डेटा में उस टाइप की चीज़ें हम रखते हैं यूजुअली, जो मान लो एक मॉड्यूल में आपने क्रिएट किया, उससे कोई डेटा क्रिएट हुआ और दूसरे मॉड्यूल में आपको वही डेटा वेरीफाई करना है। लेट्स सपोज हम जीमेल का एग्जांपल लेते हैं। जीमेल में हम क्या कर रहे हैं, एक सिनेरियो है कि मान लो हम मेल कंपोज कर रहे हैं। हमने कंपोज किया, हमने एक सब्जेक्ट डाला मेल में, ठीक है। अब मेरा मेल मैंने सेंड कर दिया, कंपोज किया और सेंड कर दिया। अब जो सेम मेल मैंने कंपोज और सेंड किया वो सब मेरे सेंड बॉक्स में रहना चाहिए, मेरे सेंट मेल में वो होना चाहिए। तो जब हम क्रिएट कर रहे थे, जब हम कंपोज कर रहे थे, वहाँ पे हम उस टाइम क्या करेंगे, उस मेल का सब्जेक्ट हम किसी डिटेल में, किसी फाइल में अगर सेव कर दें और वही वाला सब्जेक्ट हम सेंट मेल में जाके वेरीफाई करें, तो इस टाइप की चीज़ें हमारा क्या हो गया, टेस्ट डेटा हो गया। वो सब्जेक्ट जो आपने क्रिएट करते वक़्त स्टोर करी थी और वही सब्जेक्ट जो आप सेंट मेल में जाके सर्च कर रहे हो। So those kind of data are test data. Those kind of data we can keep under test data. ठीक है, वो हम टेस्ट डेटा के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मान लो टेस्ट डेटा में मतलब कॉन्फ़िग फाइल जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है वो ये है, वो env फाइल इसमें होता है प्लेराइट में, उसमें हम फाइल को स्टोर करते हैं। इसके लिए डॉट env को हमें इंस्टॉल करना हो तो वो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। पर टेस्ट डेटा की पहले बात करते हैं। तो टेस्ट डेटा में क्या होता है कि हम जेसन फाइल रख सकते हैं, इसमें हम जेसन फाइल रख सकते हैं। मान लो मैं बोलता हूँ माई डेटा डॉट जेसन, ठीक है। अब मान लो कि मेरे को यहाँ पे जेसन में कभी भी आप डेटा स्टोर करोगे तो इस टाइप से स्टोर कर सकते हो। दो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोज, आपने एंटर कर दिया, ठीक है, ये रेडी है। अब इसके अंदर मैंने एक की डाला यूजर नेम, दूसरा की डाला पासवर्ड, ठीक है। मान लो हम क्रेडेंशियल ही स्टोर कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मेरा क्रेडेंशियल यहाँ पे स्टोर हो गया। अब यही वाला क्रेडेंशियल मेरे को यूज करना है अपने टेस्ट में। Here also we are hard coding the credential. We don't need to hard code. Hard code is bad practice, ठीक है। अब देखो चलो, अब हमें पहले ये जो जेसन डेटा मैंने क्रिएट किया उससे मेरे को
फैच करना है, देखना है, उससे के बाद हम उससे डेटा लेंगे। ठीक है, अब इसमें जितना डेटा है उसे हम एक कांस्टेंट में स्टोर करेंगे। कॉन्स्ट टेस्ट डेटा इक्वल्स, बस एक ही है रिक्वायर। ठीक है, रिक्वायर और वो पाथ, रिक्वायर और मेरा फाइल पाथ। फाइल पाथ क्या है? टेस्ट डेटा और उसके अंदर माई डेटा डॉट जेसन। ठीक है, अब मेरे को टेस्ट डेटा में सारा डेटा मिल गया, जो भी इस जेसन में है वो सब अवेलेबल है। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे यूज़र नेम डाल रहा था, मैं यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ? यस, टेस्ट डेटा डॉट यूज़र नेम, टेस्ट डेटा डॉट पासवर्ड। टेस्ट डेटा ये है वेरिएबल नेम, और डॉट यूज़र नेम इज दिस, डॉट पासवर्ड इज दिस। ठीक है, तो ये ऐसे हमारा काम करता है। ठीक है, मान लो हम कहीं पे प्रिंट भी करना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग, yes correct, login with username, this test data dot username and password is test data dot password, करेक्ट है? ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कि मेरा जेसन से फाइल उठ के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें बस वो चेक करना है। करेक्ट, ये है यूज़र नेम सिक्वेंसली प्रेस कर रहा है, हमने सिक्वेंशियल प्रेस का ही डाला था। और ये देखो यूज़र नेम लॉगिंग विथ यूज़र नेम एडमिन एंड पासवर्ड एडमिन 123। ठीक है, सॉरी। तो ये तरीका होता है हमारा टेस्ट डेटा से डेटा पिक करने का। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ENV फाइल कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो ENV फाइल ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हमें डॉट ENV इंस्टॉल करना होता है, और डॉट ENV इंस्टॉल करने के लिए सिंपल कमांड है npm i डॉट env। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे, क्लियर कर लेते हैं npm i डॉट env। मेरे में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, फिर भी ये इस कमांड से इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हम फाइल को कुछ स्टेप से सेव कर सकते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट के लिए। मान लो QA इन्वायरमेंट है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेस, मान लो, हाँ बेस URL मान लो हम लिखते हैं QA.example.com, कोई सा भी URL डाल सकते हैं। ठीक है, मान लो, ठीक है, अभी बेस URL ही देखते हैं, बस मान लो मेरे पास यही डेटा, हम यूज़र नेम भी ले सकते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड। ठीक है, तो ये मेरा किस फाइल में? बेस environment डॉट क्यू ए, env डॉट क्यू ए में ये वाला डिटेल है। ठीक है, सेम अगर हम कर लें कि मेरा बेस URL स्टेजिंग में हो एंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, मेक श्योर करेंगे कि इस पे कोई भी स्पेस जो है नहीं रहता है। स्पेस इग्नोर करना, मतलब ये स्पेस रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। हम एक भी स्पेस इसमें ब्लैंक नहीं रखेंगे, उससे रीड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो अब ENV फाइल हमारा रेडी है। ठीक है, अब इसे रीड करना है। रीड करने के लिए क्या करते हैं, हमने जो अभी डॉट ENV इंस्टॉल किया था, ठीक है, जो अभी डॉट ENV इंस्टॉल किया है, वो डॉट ENV क्या करता है, हम जो फाइल नेम उसे बताएंगे उस फाइल के सारे डेटा को रीड करके प्रोसेस डॉट ENV में स्टोर करता है। ठीक है, तो रीड कैसे करवाएंगे वो देखेंगे। सबसे पहला लाइन जो लिखेंगे, रिक्वायर। ठीक है, रिक्वायर क्या है मेरे को? डॉट ENV, मेरे को चाहिए डॉट ENV, करेक्ट, डॉट ENV। और ये क्या है? SRC कॉन्फ़िग फाइल, मतलब SRC से लेके चला, कॉन्फ़िग फाइल लेके चला, ENV डॉट EN इन्वायरमेंट। ठीक है, हम अभी के लिए इसे हटाते हैं, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा होगा।
ठीक है। env डॉट क्यू रख सकते हैं, करेक्ट है। ये मेरा क्यू फाइल से रीड करना है तो हम क्यू लिख सकते हैं। चलो ठीक है। अब मैंने बोला कि ये लाइन जो है, अब ये डॉट एन बी जो है, ये क्या करेगा, इस क्यूए वाले फाइल के अंदर जितने भी वेरिएबल हमने लिख के रखे हैं उसे वो कहाँ रखता है, स्टोर करके रखता है, रीड करके रखता है प्रोसेस डॉट ई में, प्रोसेस डॉट ई बस इतना ही। ठीक है। प्रोसेस डॉट ई में इसने सारा डेटा रीड कर लिया। अब बट मेरे को चाहिए, ये सब ऑब्जेक्ट में उसने रीड किया, मुझे चाहिए बेस यूआरएल। ठीक है। हम यहाँ से बेस यूआरएल कॉपी करेंगे और यहाँ पे मान लो डॉट पेस्ट कर देंगे। ठीक है। ये मेरा बेस यूआरएल है। मान लो अब हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मान लो हमने लिख दिया ये बेस यूआरएल, करेक्ट है। ठीक है। अब क्यूए का बेस यूआरएल जो है मेरा, वो है qa.example.com। ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसे रन करते हैं और देखते हैं। चलो डिबग, इस लाइन पे डिबगर लगाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये रहा qa.example.com। तो ये सेम डेटा है जो हमने अभी इसमें डाला है। ठीक है। अब मान लो मेरे को यूज़र नेम चाहिए, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, बस यहाँ से ये की उठाओ, की वैल्यू पेयर में हमने रखा है, ये की उठाओ और यहाँ पे बस इसे यूज़ कर लो, हो गया। और इतना ही कॉन्सेप्ट है। पहला लाइन require.env.config बस, और ये फाइल पाथ आप डाल दो जिससे भी तुम्हें डेटा चाहिए। और दूसरा लाइन process.env, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू का, कि process.env ही हम क्यों लिखते हैं जब हम डेटा एक्सेस करते हैं कॉन्फ़िग फाइल से। तो प्रोसेस भाई, ये है इसका सॉल्यूशन कि डॉट एनवी जो है, हम जो फाइल नेम देते हैं उसे कॉन्फ़िग के लिए जो फाइल नेम देते हैं, वो लाइन क्या करता है, उस फाइल के सारे एलिमेंट को रीड कर लेता है। रीड करने के बाद वो रीड करके उन सारे वैल्यू को प्रोसेस डॉट ई में ही स्टोर करता है। उसके बाद फर्दर उससे वैल्यू लेने के लिए हमें उस वेरिएबल का नाम पास करना पड़ता है जिस वेरिएबल से हमने डेटा स्टोर किया है, और उस वेरिएबल से डेटा हम रीड कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, करेक्ट है जी। अब ये हर टेस्ट में अगर मेरे को रिक्वायर्ड है तो हम इसे, इस लाइन को मान लो इस पेज के मेरे हर टेस्ट में मेरे को ये रिक्वायर्ड है, तो हम इसे बिफोर हाँ बिफोर टेस्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, बिफोर क्लास भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, टॉप पे भी डिफाइन कर सकते हो। नॉट ओनली यू कैन रिक्वायर इट इनटू द टेस्ट, तुम इसे जहाँ चाहो इसे कॉन्फ़िग फाइल में भी डिफाइन करके रख सकते हो। ठीक है, कि मेरा डॉट एन बी का एक जगह कहीं पे भी ये डिफाइन कर दोगे, बस ये चलेगा। ठीक है। अब हो गई स्विचिंग की बात। जब मैंने बोला कि प्रोसेस डॉट ई एन वी में ये स्टोर है, सारा डेटा स्टोर है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्स्ट यस ई एन वी। ठीक है, मेरा कांस्टेंट क्या है, ई एन वी है, और ई एन वी प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट ई एन वी। ठीक है। अब ये डॉट ई एन वी एक वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल जो है वो ये बताएगा कि ई एन वी का कौन सा फाइल जो है वो पिक होने वाला है। ठीक है। अब ये देखो, बस मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे देखो ई एन वी, अगर मेरा ई एन वी मैं रन टाइम्स पे, ये ई एन वी वैल्यू इन्वायरमेंट वेरिएबल हम रन टाइम पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और ये हो गया क्यू, या तो ई एन वी का वेरिएबल ये होगा या तो क्यू ए होगा। ठीक है, मैं भी इस पे और आता हूँ डिटेल में। ठीक है। अब देखो, ई एन वी वेरिएबल में जो वैल्यू रहेगा, अगर ये क्यू ए है तो ये क्यू ए से डेटा उठाएगा। अगर मैंने बोल दिया स्टेजिंग, तो ये कहाँ से डेटा उठाएगा, स्टेजिंग से सारा डेटा उठाएगा। अभी एक बार रन करते हैं और दिखाते हैं। चलो
रन किया, दिखा दो। ठीक है, मेरा रन स्टार्ट हो गया है। मैंने इस बार प्रिंट किया है ना यूजर ने, यस स्टेजिंग यूजर, दिस वन इट हैज प्रिंटेड। ये था यूजर ने, स्टेजिंग यूजर, उसने वही प्रिंट किया। ठीक है, स्टेजिंग वाला पिक किया इस बार। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेजिंग चेंज कर दिया था। ठीक है, तो स्टेजिंग वाला env डॉट स्टेजिंग फाइल उसने पिक कर लिया। अब देखो इस env का वैल्यू हम कहाँ से सेट कर सकते हैं? चलो यहाँ पे स्टेजिंग है, लेकिन हम कमांड से भी उसे सेट करते हैं। तो कमांड से सेटअप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मान लो हम रन कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बार मैं स्टॉप करता हूँ इसे, ठीक है, कूल है, कंट्रोल सी। देखो ऊपर का जो भी कमांड आ रहा है, इस रन के बाद जो भी कमांड आ रहा है, ठीक है, उससे पहले या फिर बाद, पहले में करके देखते हैं। ठीक है, हम पहले बोलेंगे env इक्वल्स, यहाँ पे तो मैंने स्टेजिंग बोला, पर रन टाइम पे मैं बोल रहा हूँ QA से ले लो। ठीक है, env मैंने बोल दिया QA है। अब देखो स्टार्ट हुआ और इसने QA यूज़र उठा लिया। अब मान लो तुम इसे QA लिख दो, ठीक है, यहाँ पे है QA और मैं बोलता हूँ कंट्रोल सी, मैंने बंद किया। अब यहाँ पे मैं बोल दूँ कि env का वैल्यू जो होने वाला है मेरा स्टेजिंग, स्टेजिंग। ठीक है, अब मैं इसे रन करूँगा, स्टेजिंग यूज़र आ गया उठ के। ठीक है, तो ऐसे हम डेटा उठाते हैं। तो env का वैल्यू हम सेट कर सकते हैं रन टाइम पे भी, या फिर यहाँ पे भी आप सेट कर, दोनों में जो भी वैल्यू रहेगा, ये वाला लाइन डॉट रिक्वायर डॉट env ये उसी फाइल को पिक करेगा और उसी फाइल से डेटा प्रोसेस डॉट env वाले, मतलब प्रोसेस डॉट env के अंदर ये स्टोर करके रखेगा। प्रोसेस डॉट env ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करके रखेगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर से तुम जिस भी वेरिएबल, जो भी की तुम यहाँ पे पास करोगे, वो की तुम उसे यूज कर सकते हो थ्रू आउट द कोड, कहीं पे भी इसे यूज कर सकते हो। बट यही 3 लाइन है डिफरेंट एनवायरनमेंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टेस्ट डेटा एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल। ठीक है, किसी की भी कोई क्वेरी होती है तो वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग।